Hello students, welcome you all in this class of logical reasoning. So today's topic is series completion. तो आइए शुरू करते हैं. So series हमारी कई तरह की होती हैं. एक तो नंबर सीरीज ही होती है सबसे पहले, नंबर सीरीज जिसमें नंबर्स आते हैं आपके और किसी रूल को फॉलो करते हुए आते हैं. जैसे सपोज हमने लिखा 1 3 5 6 5 7 9, एक मिसिंग नंबर है और उसके बाद है 13. तो ये नंबर आप इजीली गैस कर सकते हैं. ये ऑड नंबर्स की सीरीज है तो यहाँ पर क्या आएगा, 9 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 11 है, तो इसको आप इजीली गैस कर सकते हैं. ठीक है, तो नंबर्स की जो सीरीज होगी उसमें नंबर्स ही आएंगे, कोई मिसिंग नंबर होगा या फिर एंड में कोई नंबर होगा जो आपको बताना होगा, जो कि सिमिलर रूल को फॉलो करे, जिसको फॉलो करके बाकी सारे नंबर्स उस सीरीज के लिखे गए हैं. जैसे यहाँ पर ये सिंपल ऑड नंबर सीरीज में क्या रूल है कि प्रीवियस नंबर को आप +2 करते जाइए. 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7 एंड सो ऑन. सो ये इस सीरीज का रूल है. ठीक है, इसे तो एक तो हो गया हमारा नंबर सीरीज. ठीक है, दूसरा हो जाता है अल्फाबेट सीरीज. अल्फाबेट सीरीज कैसे हो सकती है, सिंगल अल्फाबेट सीरीज हो सकती है, डबल ट्रिपल कुछ भी हो सकता है, और उसमें भी सिमिलरली कोई रूल फॉलो किया जाएगा. जैसे कि यहाँ नंबर सीरीज में एक रूल है, इसी तरह अल्फाबेट सीरीज का भी एक रूल होगा जो कि हमें आइडेंटिफाई करके मिसिंग प्लेस को, जो मिसिंग नंबर है वो फिल करना होगा, मिसिंग अल्फाबेट्स को फिल करना होगा. जैसे सपोज कर लीजिए कि आपका है एक सीरीज है BADCFE और नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो ये वाली सीरीज आप इजीली अल्फाबेट्स की पोजीशन को अगर आप आइडेंटिफाई करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ अल्फाबेट A फर्स्ट पोजीशन पर है, B सेकंड पोजीशन पर है. ठीक है, होता है, आपको पता है. अगर आप अल्फाबेट्स को लिख के नंबरिंग कर दें तो उनकी वैल्यू, उनकी पोजीशन वैल्यू आपको पता चल जाएगी. A की पोजीशन 1 है, B की 2 है, इसी तरह C की 3 है, D की 4 है, E की 5 है, F की 6 है. तो अब जो इसके बाद नेक्स्ट लेटर आएगा वो कौन सी पोजीशन वाले अल्फाबेट्स होंगे, 7 एंड 8. सो 7 पे होता है G और 8 पे होता है H. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप पोजीशंस आइडेंटिफाई करके सॉल्व करेंगे अल्फाबेट सीरीज तो इजीली आप इनको कर पाएंगे. थर्ड होता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज. अल्फा न्यूमेरिक सीरीज किस टाइप की होती हैं, वो इन दोनों का मिक्सचर होती हैं, यानी कि अल्फाबेट सीरीज के साथ नंबर्स भी ऐड कर दिए. फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया 2Z, फर्स्ट नंबर हो गया 2Z, 4Y, 6X एंड सो ऑन. ठीक है, तो उसमें आपको नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पर, ये आपको बताना है. तो ये सिंपल लग रहा है देखने में. यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो नंबर वाली पोजीशन है वो तो इवन नंबर्स हैं, 2 4 6, और जो अल्फाबेट आ रहे हैं वो रिवर्स अल्फाबेट्स आ रहे हैं. ठीक है, एंड से स्टार्टिंग करके बैकवर्ड आप जा रहे हो, ZYX. सो आप इजीली गैस कर सकते हो. अगला जो नंबर वाली प्लेस है वहां पर नेक्स्ट इवन नंबर आ जाएगा, दैट इज 8, और X से पहले क्या आता है वो आप फिल कर देंगे अल्फाबेट की जगह पे. तो X से पहले क्या आता है, W. ठीक है, तो इस तरह से आपकी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बनती है. इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, वो सब हम आगे के क्वेश्चंस में इन सभी को एग्जाम्पल डिटेल में करेंगे. ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा इसमें आइडिया दिया है. उसके बाद आपकी रिपीटिशन अल्फाबेट सीरीज भी होती हैं. लाइक सपोज है ABC, ABC, ABC. तो यहाँ पर ABC आपका रिपीटिशन में आते चला जा रहा है इस सीरीज में. तो इसमें वो लोग क्या करते हैं कि कहीं पर भी आपका कोई लेटर हटा देंगे. ठीक है, और उनकी प्लेस पर फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे. ठीक है, फिलअप्स दे देंगे.
तो ये आपको सीरीज कंप्लीट करनी होगी। तो आपको गेस करना है कि यहाँ पर क्या आएगा जो ये रिपीटिशन सीरीज बन जाए। ठीक है, तो अब आप देखिए एक जगह पे आपको ABC कंप्लीट मिल रहा है। ठीक है, ये सबसे बड़ा लंबा ग्रुप में है। तो इसको देखते हुए आप कीजिए कि क्या ये जो रिपीटिशन सीरीज है इसकी 1 यूनिट ABC बन रही है। आप यहाँ पर अगर B डाल देते हैं तो ABC आपको मिल जाएगा। अब इस प्लेस पे C डाल देते हैं तो ABC मिल जाएगा। यहाँ पर ABC ऑलरेडी है, यहाँ A डाल देते हैं तो ABC मिल जाएगा। सो आपको क्या आंसर मिला? क्या आपने फिलअप करना पड़ा? B लेटर फिल किया, C लेटर फिल किया, देन A फिल किया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जो आपको आंसर चॉइस दी होंगी उसमें ये ऑप्शन प्रेजेंट रहेगा, उसको आप टिक करेंगे। सो ये इसको करने का मेथड होता है कि आपने लॉन्गेस्ट ब्लॉक देखना होता है और उसमें से रिपीटिशन वाला ब्लॉक निकाल कर रिपीटिशन ब्लॉक आइडेंटिफाई करने की ट्राई करना होता है आपको। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका फिगर वाली सीरीज होती हैं। ठीक है, जिनमें सिंपल फिगर्स रहेंगी, उनमें कंटिन्यूएशन में कुछ चेंज हो रहा होगा, तो वो ही आपको कंटिन्यूएशन फॉलो करते हुए जो मिसिंग फिगर होगी उसको आइडेंटिफाई करना होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे अगर सपोज है डॉट्स के रूप में है, इस तरह से कोई सीरीज है, तो अभी अगले प्लेस पे मिसिंग है ब्लॉक में। तो ये देखिए इसमें नंबर ऑफ डॉट्स बढ़ रहे हैं, तो रूल हमारा क्या बन के आ रहा है, निकल के आ रहा है कि नेक्स्ट यहाँ पर नंबर ऑफ डॉट्स 3 थे, तो नेक्स्ट फिगर में नंबर ऑफ डॉट्स होने चाहिए 4। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है, रूल कुछ भी हो सकता है, आगे हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे। ये आपको टाइप्स बता दिए हैं, तो इन सभी टाइप्स के ऊपर हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। आगे स्लाइड्स देखते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से आ रहे हैं और इन सभी कॉन्सेप्ट्स को और भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच नंबर वुड रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज 7, 12, 19 क्वेश्चन मार्क 39। तो क्या है हमारी सीरीज 7, 12, 19 फिलअप 39। तो देखिए जब नंबर्स के बीच में गैप कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, आपको लगता है कि कुछ कांस्टेंट नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, सीरीज में जो नंबर्स आ रहे हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं या धीरे धीरे कम हो रहे हैं। एकदम जैसे ऐसा नहीं है कि 7 के बाद सीधे 21 आ जाए, फिर उसके बाद सीधे 3 लेटर नंबर आ जाए, फिर 4 लेटर नंबर आ जाए। तो इस तरह की जो सीरीज होती है उसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर रहता है। ठीक है, कुछ ना कुछ नंबर से मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है। ठीक है, बट जब नंबर्स धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं, इसका मतलब है कि ये सीरीज या तो एडिशन सीरीज है अगर बढ़ रहे हैं, और अगर कम हो रहे हैं धीरे धीरे नंबर्स तो वो सब्ट्रैक्शन सीरीज है। तो हमें ये लग रहा है कि धीरे धीरे नंबर्स बढ़ रहे हैं, कि 12 से कुछ डबल भी नहीं हो रहा, 12 टू ज़ा 24 होता है, तो 24 तक भी नहीं जा रहा। तो इसमें हम पहले डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे। डिफरेंस का मतलब है कि बड़े वाले नंबर्स में से छोटा वाला माइनस करके देखते हैं कि कितना ऐड हो रहा है। तो 7 + 5 करते हैं तो 12 मिलता है। ठीक है, अब 12 में कितना प्लस कर दें कि 19 आ जाए, माइनस करके देख लीजिए, यानी 7 अगर हम ऐड कर दें, 12 + 7 19 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें कुछ रूल का आइडिया लग रहा है कि ऑड नंबर्स ऐड हो रहे हैं, जैसे 5, 7। तो इसके बाद नेक्स्ट ऑड नंबर करके ट्राई करते हैं, तो इसका मतलब हमें थोड़ा सा ये आइडिया लग रहा है कि 5, 7 के बाद अगला नंबर +9 होना चाहिए, फिर उसके बाद अगला नंबर +11 होना चाहिए, क्योंकि 7 के बाद नेक्स्ट ऑड 9 है, फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑड 11 है। तो 19 + 9 कितना हो गया? 28 हो गया। ठीक है, तो अगर 28 + 11 करते हैं तो 39 आना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि जो हम रूल सोच रहे हैं वो एकदम करेक्ट है। तो ऐड करके देखिए 28 + 11 कितना होगा? 39 ही होता है। चेक कीजिए। सो रूल जो हमने निकाला है वो एकदम करेक्ट है, हमारा सारे नंबर्स इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। सो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। हमारा मिसिंग प्लेस पे जो नंबर आ रहा है यही हमारा आंसर है, ऑप्शन बी इज राइट। देखते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट है विच इज द नंबर दैट कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब एक इन्होंने सीक्वेंस दी है, इसमें बीच बीच में पीरियड आ रहा है 4,6.12.28,30 डॉट, ये भी कॉमा होना चाहिए अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इसमें ये जो इन्होंने डिफरेंट सिंबल्स दिए हैं, एक जगह कॉमा और एक जगह डॉट, इसी से पता लग रहा है कि यहाँ से यहाँ जाने में कुछ रूल अलग है और यहाँ से यहाँ जाने में कुछ रूल अलग फॉलो हो रहा है, ठीक है। अगर आप इन दोनों पे ध्यान दें, 4+6 में तो ज़्यादा गैप नहीं है, 2 का गैप है, 4+2 कर दें तो 6 आ जाएगा। लेकिन 6 से 12 जाने में या 14 से 28 जाने में ऐसा लग रहा है, सिंपल देखते ही हमें पता लग जाता है कि मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, 6 2 ज़ा 12 हो रहा है। इसी तरह यहाँ जाएं तो भी 14 मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, 14 2 ज़ा 28, बट 12 टू 14 जाएं तो +2 हो रहा है। इसी तरह 28 टू 30 जाएं तो भी +2 हो रहा है। तो रूल काफ़ी हद तक आ चुका है सामने, ऑलमोस्ट क्लियर ही है कि एक बार +2 हो रहा है, नेक्स्ट टाइम मल्टीप्लाइड बाय 2 हो रहा है, फिर +2 किया, फिर मल्टीप्लाई बाय 2, फिर +2, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 होना चाहिए, ठीक है। अगर यही रूल चल रहा है तो ये ऐसे ही करेंगे इसको सॉल्व, एक बार +2 देन मल्टीप्लाई बाय 2 देन +2 देन मल्टीप्लाई बाय 2 देन +2 देन मल्टीप्लाई बाय 2। तो 30 को मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, 60 आंसर आ जाएगा। और अगर यहाँ पर पेयर में दिया होता आंसर तो नेक्स्ट आपका बन जाता 60 + 2 62, ठीक है। बट ये हमें नहीं लेना, क्योंकि आपको बस नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट 2 नंबर्स जो अगर पेयर में इन्होंने दिया होता तो 62 आता, बट अभी केवल इतना ही बताना है, नेक्स्ट ही बताना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 60 इज करेक्ट। सो यहाँ पर ये एग्जाम्पल क्या था, यहाँ पे एक ही सीरीज में आप 2 ऑपरेशंस कर रहे हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट चेंज हो रहे हैं ऑपरेशंस, एक बार प्लस भी हो रहा है और एक बार मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो एक ही सीरीज में ऑल्टरनेट ऑपरेशंस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखकर चलनी है कि एग्जाम्पल में आपको कुछ भी मिल सकता है, थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करके चलना है, ट्राई करना है कि डिफरेंस फाइंड आउट, डिफरेंस से पता लगे कि डिफरेंस क्या बन रहा है, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेटिव कोई कांस्टेंट मिल जाए जो अप्लाई हो रहा हो। तो ये सब चीज़ें आपको सीरीज देखकर ऑब्जर्व करनी है और कोई ना कोई रूल फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। तो प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस की, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत इजी लगेंगे आपको और बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेंगे। देखते हैं नेक्स्ट। Look at this series 2, 1, 1/2, 1/4. What number should come next? So again, interesting series है। First number है 2, then 1, then 1/2, then 1/4, ठीक है। So यहाँ पे आपने निकालना है, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों स्टार्टिंग वाले 2 नंबर्स को देखो तो आप ये भी सोच सकते हो कि -1 हो रहा है ना, ज़्यादा गैप तो नहीं है, -1 हो रहा है। और यहाँ पे भी देखें तो -1/2 हो रहा है, बट इससे बात नहीं बन रही। इसमें सीधे से अगर आप देखो तो अगर हम इसको डिवाइड बाय 2 कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड कर दें तो 1 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2। अगेन 1 को डिवाइड बाय 2 करो तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अगेन इसको डिवाइड बाय 2 कर दो तो क्या आ जाएगा, जब आप डिवाइड बाय 2 करेंगे 1/2 को तो क्या हो जाएगा, डिवाइड जब करते हो तो इसका इन्वर्स आप लिख देते हो, ऐसे ही होता है। डिवाइड का मतलब क्या है कि जो डिवाइड के साइन के बाद नंबर है उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो इसका मतलब क्या हो गया 1/4, ठीक है। तो इसमें जो हमारा कंसेप्ट बना, क्या बना, डिवाइड बाय 2, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम कर रहे हैं अपॉन 2, हर बार अपॉन 2 करते जाइए तो आपको नेक्स्ट नंबर मिलता जाएगा। 2/2 किया 1 मिला, 1/2 किया तो नेक्स्ट नंबर 1/2 मिला। 2 था, 2 पे क्या ऑपरेशन किया हमने, 2/2 किया तो 1 मिला, ठीक है। ये
ये हमने किया, ये मिला। 1/2 किया, 1 के ऊपर अपॉन 2 किया तो क्या मिला, 1/2 मिला। 1/2 के ऊपर को किया, 2 से डिवाइड किया तो कितना मिला, 1/4 मिला। 1/4 के ऊपर किया हमने अपॉन 2 तो कितना मिलेगा, 1/8 मिलेगा। सो क्या होगा हमारा आंसर, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको देखने में ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती हैं सीरीज, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको देखते ही समझ में आने लगेगा कि इनमें क्या रूल अप्लाई होगा। तो प्रैक्टिस करते जाइए, और इस सेशन के बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप काफ़ी इजीली आप कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व। तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को करिए हमारे साथ। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट सीरीज इज 7, 10, 8, 11, 9, 12, और इसमें नेक्स्ट आपको बताना है क्या आएगा। ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर आप देखो ना तो आपको 7 भी मिल रहा है, 8 भी मिल रहा है, 9 भी मिल रहा है, और वहीं आपको 10 भी मिल रहा है, 11 भी मिल रहा है, 12 भी मिल रहा है। तो ये सीरीज आपकी ऐसे नहीं है डायरेक्ट, ये दो सीरीज का मिक्सचर है। आप इनको अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। यहाँ 7, 8, 9 अलग चल रहा है, 7, 8 और 9 अलग चल रहा है, और जो इवन पोजीशंस पे नंबर हैं 10, 11 और 12, ये सीरीज अलग चल रही है। दो सीरीज को मिक्स किया हुआ है इन्होंने। तो अब जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो ऊपर वाली सीरीज के अकॉर्डिंग आएगा, फिर नेक्स्ट जो नंबर आएगा नीचे वाली सीरीज के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, 7, 10, 7 वैसे तो सीरीज है 7, 8, 9 सिंपल नंबर्स हैं, 7, 8, 9, 10 आना चाहिए। यहाँ पे आपको मिल गया 10 आना चाहिए। ठीक है, जो ऑड पोजीशंस की के अकॉर्डिंग यहाँ पर 10 आना चाहिए। ऑड पोजीशंस की जो सीरीज बन रही है 7, 8, 9, 10, और इवन पोजीशंस की सीरीज अलग बन रही है, वो है 10, 11, 12, 10, 11, 12। ठीक है, तो इन्होंने दो सीरीज को मिक्स करके दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। यहाँ हम इसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाए क्योंकि बिल्कुल ही डायरेक्ट इन्होंने सिक्वेंशियल नंबर्स दे दिए थे। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई कि ये दो सीरीज को मिक्स किया हुआ है, क्योंकि देखते ही आपको समझ आ रहा है 7, 8, 9, 10, 11, 12 सीधे आपको देखते ही समझ आ रहा है। बट ऐसा हमेशा नहीं होता है कि आपको इतना डायरेक्टली लिखा हुआ हो नंबर्स। दो सीरीज हो सकती है मिक्स हो, और थोड़ी वो हो सकती है कॉम्प्लिकेटेड सीरीज मिक्स हो। अगर आपको यहाँ पर दो इवन नंबर वाली सीरीज मिक्स करके दे देते या दो ऑड नंबर वाली सीरीज मिक्स करके दे देते तो हो सकता है आपके लिए आइडेंटिफाई करना इतना इजी नहीं होता जितना कि आप यहाँ पर कर पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिस से ही कर पाओगे। चलते हैं नेक्स्ट पर। सो आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें सीरीज में रूल कुछ भी लग सकता है। ठीक है, आपको किसी भी जगह पे स्टक नहीं हो जाना है कि हम प्लस ही करना है या माइनस ही करके देखना है, या मल्टीप्लाई ही करना है, डिवाइड ही करना है। और भी रूल्स हो सकते हैं, हो सकता है स्क्वायर वाला कोई रूल हो सकता है नंबर्स के स्क्वायर्स की कोई सीरीज हो, क्यूब्स की सीरीज हो, या स्क्वायर -1 स्क्वायर -2 से कुछ सीरीज फॉर्म हो रही हो। तो वो सब चीज़ें आपने अप्लाई करके देखनी है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी कुछ ऐसा लग रहा है कि हो सकता है मिक्स्ड नंबर सीरीज हो। और कई बार क्या होता है कि सीरीज के बीच में सीरीज कोई चल रही है और बीच में एक कांस्टेंट नंबर ये फिक्स पोजीशंस पर ऐड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये 23 दो बार आया हुआ है, और है भी कितना, आफ्टर एवरी 2 नंबर्स। फर्स्ट सेकंड नंबर आया, उसके बाद थर्ड पोजीशन, फिर 2 नंबर आए, उसके बाद फिर से थर्ड। एवरी थर्ड नंबर इज 23, दो जगह पे आ रहा है, और वो भी आफ्टर एवरी 2 नंबर्स, है ना। तो हो सकता है कि सीरीज चल रही थी और बीच में इन्होंने 23 अलग से डाला हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल हो जाता है कि सीरीज सिंगल है बट
कोई एक्स्ट्रा कांस्टेंट नंबर बीच बीच में डाला हुआ है जो कि बाकी नंबर्स से मिलता जुलता लग रहा है। सो यहाँ पे सारे नंबर्स काफ़ी क्लोज हैं, एक बिल्कुल पास पास के नंबर्स हैं। तो अभी यहाँ पर हम डिफरेंस या एडिशन ही चेक करते हैं। जैसे फर्स्ट से सेकंड में जाने पर आपका -1 हो रहा है, 22 टू 23 +2 हो रहा है, देन फिर से -1 हो रहा है, देन अगेन +2 हो रहा है, देन अगेन -1 हो रहा है। तो रूल यहाँ से क्लियर हो रहा है कि एक बार -1 करना है, एक बार +2, एक बार -1, एक बार +2, एक बार -1, एक बार +2। यहाँ पर वो वाली चीज़ नहीं है जो हम सोच रहे थे कि 23 इन्होंने एक्स्ट्रा डाला हुआ है। 23 भी यहाँ पे यूज़ हो रहा है और वो किस रूल को फॉलो कर रहा है कि एक बार हमने नंबर जो भी पहला नंबर है उसमें -1 किया, जो नेक्स्ट नंबर है उसमें +2, फिर -1, फिर +2 एंड सो ऑन। सो यही रूल हमें आगे कंटिन्यू करना है। तो 23 के बाद पहले -1 हो चुका है तो यानी अब +2 की बारी है, तो 23 + 2 करेंगे तो आएगा हमारा 25। ठीक है, 23 + 2 25। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट सीरीज इज 53 53 40 40 27 27। व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट? अब हम ये देख रहे हैं कि इसमें जो भी नंबर्स हैं वो पेयर्स में है, यानी नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, सारे नंबर्स डबल डबल हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, रूल जो अप्लाई हो रहा है इसका मतलब केवल यहाँ पर हो रहा है, ऑड पोजीशंस पे हो रहा है। फर्स्ट सेकेंड जो इवन पोजीशन है वो सिर्फ फॉलो कर रही है और जो ऑड पोजीशन है उसमें रूल अप्लाई हो रहा है। फोर्थ पोजीशन सिर्फ रिपीटिशन है थर्ड पोजीशन का, इसी तरह सिक्स्थ पोजीशन सिर्फ रिपीटिशन है फिफ्थ पोजीशन का, बट 40 to 27 चेंज हो रहा है। तो वो चेंज क्या है वो देखना है। तो सीरीज कम होती जा रही है, छोटे छोटे नंबर्स आ रहे हैं, बट एकदम एब्रप्टली बहुत छोटी भी नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं लग रहा है कि कुछ डबल हो रहा हो। वो हाफ हो रहा है, 53 का हाफ तो वैसे भी पॉइंट्स में आएगा, तो पॉइंट्स में तो नहीं ही आ रहा। तो यहाँ लग रहा है कुछ माइनस ही हो रहा है। तो माइनस कितना हो रहा है वो देख लेते हैं। 53 - 40 होता है 13। सो 53 - 13 हो रहा है तो 40 मिला। 40 में से कितना माइनस करें 27 आ जाए। 40 - 27 कितना होता है? अगेन 30 होता है, 13 होता है। तो 40 - 13 करें तो 27 मिल रहा है। तो हमें रूल पता चल गया कि आफ्टर एवरी 2 नंबर्स हमें 13 माइनस करना है। जो भी हमारी इवन पोजीशंस हैं उस वाले नंबर से आपको 13 माइनस करना है। तो नेक्स्ट नंबर कैसे निकालेंगे? 27 - 13 कीजिए, क्या आंसर आएगा? 14। ठीक है, सो आंसर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। सो इसमें इस सीरीज में नेक्स्ट 2 नंबर्स होंगे 14। ठीक है, लेकिन हमें केवल नेक्स्ट सिंगल नंबर बताना है, तो ऑप्शन में भी केवल सिंगल ही है, तो हमने 14 चूज किया। चलते हैं नेक्स्ट पर। इसमें आप एंड तक देखिएगा वीडियो। अभी हम नंबर सीरीज पे कर रहे हैं क्वेश्चंस, बाकी सारे टाइप की सीरीज भी इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे, तो देखते रहिए ध्यान से। नेक्स्ट हमारी सीरीज है 28 25 5 21 18 5 14। तो अभी आप ये देखिए 28 25 5 21 18 5 14। ठीक है, नेक्स्ट आपको आंसर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट 2 प्लेसेस आपको बतानी है क्या होंगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो थर्ड पोजीशन है, ठीक है, थर्ड पोजीशन है, यहाँ 5 आ रहा है, 5 यहाँ रिपीट हो रहा है, तो उसी से पता लग रहा है थोड़ा कि, और ये जो बाकी नंबर्स हैं उनके साथ क्लोज भी नहीं है। 5 25 और 21 दोनों से ही काफ़ी डिस्टेंस पर है। ठीक है, और अगेन 5 आ गया और ये है सिक्स्थ पोजीशन पर, यानी आफ्टर एवरी 2 नंबर्स 5 अलग से डाला हुआ लग रहा है। तो खैर इसको अभी कंफर्म नहीं करते, पर चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई ऐसी बात है। अब जैसे अब ये सारे क्लोज नंबर्स लग रहे हैं, मतलब बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं हो रहा, छोटा छोटा चेंज है।
28 से 25 स्मॉल गैप है, -3 हो रहा है। अब 5 अलग से लग रहा है तो इसको बीच में अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और 25 से 21 तक का गैप देखते हैं। तो -4 का गैप है, ठीक है। देन 21 टू 18 -3 है। अब अगेन 5 को छोड़ देंगे, नेक्स्ट पे कंसीडर करेंगे 14 को, तो है गैप कितना हुआ 18 टू 14 -4 हो रहा है, ठीक है। सो रूल हमें मिल रहा है, तो हम जो सोच रहे थे कि 5 एक्स्ट्रा डाला हुआ है सीरीज के अंदर, वो ठीक लग रहा है क्योंकि आपका रूल बन चुका है। रूल हमें क्या मिल रहा है, एक बार -3 करना है, एक बार -4 करना है, देन अगेन -3, देन अगेन -4। सो जो नेक्स्ट नंबर आएगा, अब टर्न है -3 की, 14 -3 करेंगे तो 11 आ जाएगा। उसके बाद आपका रिपीटिशन होगा 5 का, बिकॉज आफ्टर एवरी 2 नंबर्स आपको 5 डालना ही डालना है, ठीक है। ये भी तो एक रूल बन गया ना। थर्ड, सिक्स्थ और ये है 9th पोजिशन, 6 के बाद 7, 8, 9th, ठीक है। तो जो 3 की जो टेबल है, 3 की टेबल के अकॉर्डिंग जो पोजीशंस हैं, थर्ड, सिक्स्थ और 9th, उन पे आपको 5 डालना है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट 2 नंबर्स हमें मिले, क्या मिले, 11 एंड 5। सो आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट, 11 एंड 5। लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट सीरीज है हमारे पास 8, 11, 21, 15, 18, 21, 22। अगेन इसमें ये एग्जाम्पल हमें लग रहा है कि 21 रिपीटिशन में मिल रहा है हमें, ठीक है। लिख लेते हैं, एक बार ट्राई करते हैं इसको। 8, 11, 21, इसको सर्कल कर देते हैं, ये एक्स्ट्रा लग रहा है। 15, 18, अगेन 21, देन 22। तो बाकी जो नंबर्स हैं उनके बीच में रूल ट्राई करेंगे फाइंड आउट करने के लिए। तो क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा, तो डिफरेंस से ही स्टार्ट करते हैं। तो 8 डिफरेंस या एडिशन, सो नंबर्स बढ़ रहे हैं तो हम ऐड करके देखेंगे। 8 में कितना ऐड करेंगे कि 11 आ जाए, 3, 8 + 3 11 होता है। अब 11 में कितना ऐड करें कि 15 आ जाए। जो रिपीटेटिव नंबर है उसको पहले ही सर्कल आउट कर दिया हमने, उसको रूल के अंदर कंसीडर नहीं करेंगे, उसको पोजीशन वाइज बस ऐड करते जाएंगे अलग से। सो 11 + 4 करें तो 15 मिलता है, 15 + 3 करें तो 18 मिलता है, और 18 प्लस कितना करें कि 22 मिले। अगेन 4 करें, 18 + 4 करें तो 22 मिलता है, ठीक है। सो रूल हमारे सामने है, +3 + 4 +3 + 4। नेक्स्ट इज द टर्न, नेक्स्ट किस नंबर की टर्न है, +3 की, तो 22 + 3 25। अब 2 नंबर्स आ चुके हैं, तो अगेन थर्ड नंबर जो आएगा वो रिपीटिशन वाला नंबर है, एक्स्ट्रा नंबर है, यानी 21 की टर्न है। सो जो नेक्स्ट 2 नंबर्स हमें गैस करने थे वो क्या बने, 25 एंड 21। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो इसमें हमने हमारे एक तरह से देखा जाए तो 2 रूल्स बन रहे हैं, आफ्टर एवरी 2 नंबर्स, यानी कि थर्ड, सिक्स्थ और 9th पोजीशन पर आपने 21 डालना है, और दूसरा जो रूल है वो है +3 + 4 का। तो बाकी जो पोजीशंस हैं, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, 7th, 8th, उन पे आपको किस रूल के अकॉर्डिंग चलना है, +3 और +4 के अकॉर्डिंग चलना है। यानी नॉर्मल नॉर्मल सीरीज ये है आपकी 8, 11, 15, 18, 22, 25, और बीच में आफ्टर एवरी 2 नंबर्स आपने 21 एक्स्ट्रा डाला हुआ है, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा नंबर डाला जाता है ये जस्ट टू कंफ्यूज स्टूडेंट्स को केवल कंफ्यूज करने के लिए होता है, ताकि वो इजीली गैस ना कर पाए। बट जब आपको कोई एक पर्टिकुलर नंबर रिपीटेटिवली दिखाई दे, तो आप उसको ज़रूर पहले चेक कर लीजिए कि कहीं वो सीरीज को छोड़ के एक्स्ट्रा तो नहीं डाला हुआ सीरीज के अंदर। कंसीडर कीजिए कि उसको उसको निकालने के बाद रूल अगर फॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो ये रिपीटेटिव नंबर है ये एक्स्ट्रा से डाला हुआ है सीरीज में, ये सीरीज का पार्ट नहीं है।
सो राइट स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट सीरीज है 9, 16, 23, 30, 37, 44, 51। सो 9, 16, 23, 30, 37, 44, 51। अगर आप स्टार्टिंग के दो नंबर्स देखेंगे तो आप देखते ही हमें ये लग रहा है कि ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ तो 5 का स्क्वायर हमें नहीं मिल रहा। 5 स्क्वायर तो 25 होता है, और ना ही यहाँ 6 का स्क्वायर हमें 36 मिल रहा है। सो कुछ और इसमें देखना पड़ेगा हमें। तो अपना गैप भी काफ़ी ज़्यादा नहीं है, नंबर्स धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। तो डिफरेंस से ही चलते हैं। 16 माइनस 9 कीजिए, कितना आता है, यानी 9 में कितना प्लस करें कि 16 मिलता है, 7 प्लस करें 16 मिलता है। अगेन 16 में कितना प्लस करें 23 मिलेगा, यानी इन दोनों का कितना डिफरेंस है, माइनस करके देखें तो अगेन 7 मिल रहा है, यानी 16 प्लस 7 23। अगेन 23 प्लस 7 करें तो 30 मिल रहा है, और 30 प्लस 37, 30 प्लस 7 अगेन 37, अगेन प्लस 7 करें तो 44, 44 प्लस 7 करें तो 51। तो सिंपली ये एडिशन सीरीज है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है, बहुत इजीली, सबसे इजी होती है ये वाली सीरीज जब कोई कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा है या कांस्टेंट नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वो वाली सीरीज सबसे इजी, सबसे सिंपल होती है। तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये, इसमें कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि गैस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। सिंपली आप +7 करके नेक्स्ट नंबर निकाल लीजिए, नेक्स्ट 2 नंबर आपको बताना है इनफैक्ट। तो 51 प्लस 7 58, और 58 प्लस 7 करेंगे तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 65। सो कौन सा ऑप्शन मिला हमें, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट सीरीज देखते हैं 42, 40, 38, 35, 33, 31, 28। तो काफ़ी क्लोज नंबर्स हैं, तो सिंपली डिफरेंस और कम होते जा रहे हैं, धीरे धीरे कम हो रहे हैं, इनका डिफरेंस निकालते हैं। 42 माइनस 40 करें तो यानी कि क्या आया आप आंसर, -2 हो रहा है। 42 माइनस 2 करें 40 मिला, 40 माइनस 2 करें 38 मिलता है, 38 माइनस 3 करें तो 35 मिलता है, 35 माइनस 2 करें 33, 33 माइनस 2 31, 31 माइनस 3 28। सो रूल क्या बना हमारा, -2 माइनस 2 -3, -2 माइनस 2 -3, यानी 2 बार आपने 2 माइनस करना है और थर्ड टाइम आपने 3 माइनस करना है। तो सिंपल है। सो नेक्स्ट 2 नंबर्स क्या होंगे, -2 करके आपको मिलेंगे। तो 28 माइनस 2 26, और 26 माइनस 2 24। अगर एक और नंबर फाइंड करना हो तो -3 करेंगे, वो हो जाएगा 24 माइनस 3, यानी 21 हो जाएगा। बट हमें केवल 2 ही नंबर बताने हैं, तो आंसर हो जाएगा 26 एंड 24। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो नंबर सीरीज के बाद हमारा नेक्स्ट टाइप बनता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का, यानी कि जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी हैं। तो इसको करने का ट्राई करते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमें दिया हुआ है सीरीज F2 ब्लैंक D8 C16 B22, तो इसमें हमें अल्फ़ाबेट्स को अलग से कंसीडर करना है, और जो नंबर्स है नंबर्स को अलग से कंसीडर करना है। तो नंबर्स, एक रूल नंबर्स के ऊपर लगाएंगे और एक अल्फ़ाबेट्स के ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए अल्फ़ाबेट्स क्या आ रहे हैं आपके, देखिए यहाँ पर तो ब्लैंक है, तो यहाँ पर देखिए आप थर्ड वाले से देखिए D-C-B, यानी कि D से पहले क्या आता है C से पहले क्या आता है B। तो यहाँ पर जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, F से पहले जो आता है वो होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू रूल जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हर बार माइनस आप बैकवर्ड जा रहे हो 1 पोजीशन, डी से पहले 1 पोजीशन बैकवर्ड का मतलब डी से पहले क्या आता है C।
तो यहाँ पर भी F यही देखेंगे कि F से पहले क्या आता है। F से पहले E आता है, ठीक है, F से पहले E से पहले D। अब ये जो E हमने निकाला है ये F के भी अकॉर्डिंग है, F से पहले आता है, और ये D के भी अकॉर्डिंग है, D इससे पहले E से पहले आता है, तो दोनों के अकॉर्डिंग है। सो E हो गया यहाँ पर। अल्फ़ाबेट का रूल हमें पता चल गया कि 1 पोजीशन बैकवर्ड हम जा रहे हैं अल्फ़ाबेट्स में। अब देखते हैं नंबर का रूल। नंबर यहाँ पर 2 है। हमें जो कंसीडर करना है, क्योंकि यहाँ ये तो मिसिंग है ना, ये वाली पोजीशन मिसिंग है, तो आप इधर से शुरू करेंगे। D8 से इधर चलिए। 8 से क्या बन रहा है, 8 to 16। 8 से आप 16 कैसे लाएंगे? 8 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आता है, 8 2 जा 16, और 16 से 32 कैसे लाएंगे? अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 32 आ जाएगा, 16 2 जा 32। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो नंबर्स हैं, जो नंबर वाली सीरीज है, वो मल्टीप्लाई बाय 2 करने से मिल रही है नंबर्स। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि दोनों जगह पे मल्टीप्लाई 2 करके हमारा रूल कंप्लीट हो रहा है या नहीं। जैसे 2 2 जा करें तो यहाँ 4 आ जाएगा। अब क्या 4 2 जा 8 आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल 4 2 जा 8 आ रहा है, तो 4 फिट बैठ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई बाय 2 के अकॉर्डिंग फिट आ रहा है। 4 इज इन अकॉर्डेंस विद 2 एंड 8। इन आगे और पीछे दोनों जो नंबर्स हैं, नंबर सीरीज जो बन रही है, दोनों के को फॉलो कर रहा है। 2 के बाद 4 ही आना चाहिए, और 8 कैसे आएगा? यहाँ 4 होगा तभी 8 आएगा। अगर हम मल्टीप्लाई बाय 2 वाला रूल लगाएंगे तो यहाँ नेक्स्ट नंबर के अकॉर्डिंग भी 4 होना चाहिए और प्रीवियस नंबर के अकॉर्डिंग भी 4 होना चाहिए। सो आंसर हमें मिल गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, इजी था। देखने में कॉम्प्लिकेट लगता है क्योंकि इसमें दो चीज़ें मिक्स हो गई हैं, अल्फ़ाबेट भी आ गया और नंबर्स भी आ गए, बट आप इनको अलग अलग करके अगर आप इनको सोचोगे तो बहुत इजी है सॉल्व करना। जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं उनको अगर आप पोजीशन में कन्वर्ट कर दो तो वो भी एक तरह की नंबर सीरीज ही बन जाएगी। जैसे बी की पोजीशन 2 होती है, सी की 3, अगर आप ए बी सी डी लिखो पूरा, ठीक है, और इनको नंबर कर दो 1 पोजीशन 1 2 3 4 अप टू 26 लेटर होते हैं, जेड इज एट 26th पोजीशन। तो अगर आप इनकी पोजीशंस को देखो तो ये नंबर सीरीज ही बन जाएगी एक तरह से। बी सेकंड पोजीशन पर है, सी थर्ड, डी फोर्थ पे है, ठीक है, ई फिफ्थ पे आ जाता है, और सिक्स्थ पे एफ है। तो नंबर सीरीज बन गई 6 5 1 1 लेस होती जा रही है पोजीशन। तो अल्फ़ाबेट सीरीज भी ऑटोमेटिकली अल्टीमेटली आपकी नंबर सीरीज में ही कन्वर्ट हो जाती हैं। अगर आप पोजीशंस के अकॉर्डिंग देखो तो अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो भी नंबर सीरीज में ही कन्वर्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारी सीरीज है 664 332 340 170 170 फिलअप 89। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कहीं कहीं तो आपका बहुत गैप है, मीन्स ऑलमोस्ट हाफ हो गया है, ऑलमोस्ट क्या हाफ ही हो रहा है, और उसके बाद कोई खास गैप नहीं है, आसपास के नंबर्स हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है, यहाँ कोई खास गैप नहीं है, फिर अगेन यहाँ पे हाफ हो गया। ठीक है, यहाँ तो आपको फाइंड आउट ही करना है। ठीक है, तो यहीं से हमें रूल पता लगाना होगा क्योंकि बाकी तो आपका मिसिंग ही हो गया ना, तो इन दोनों पोजीशन से आपको रूल फाइंड आउट करना है। तो ये तो हाफ ही हो रहा है आपका, तो सिंपल डिवाइड बाय 2 कर दो आप। 664 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 332 आ जाएगा। डिवाइड करके आप चेक कर लो। अब यहाँ पे 332 से 340 कैसे आएगा? कितना गैप है? 8 गैप है, यानी प्लस 332 में प्लस 8 करते हैं तो 340 आ जाता है। अगेन ये हाफ हो रहा है, 34 का हाफ 70 होता है, 17 होता है सॉरी। सो यहाँ पे अगेन 340 को आपने 2 से डिवाइड किया हुआ है। तो ये तो हमें कंफर्म हो गया कि एक बार डिवाइड बाय 2 हो रहा है, दूसरी बार प्लस 8 हो रहा है।
तो क्या, लेकिन हमें ये कंफर्म करना है कि हर बार ऑल्टरनेटली +8 करना है, यानी एक बार तो डिवाइड टू कंफर्म हो गया, यहाँ पर डिवाइड टू हुआ, तो अगली बार हमें चेक करना है +8 ही हो रहा है और डिवाइड बाय 2 तो होना ही चाहिए, क्योंकि 2 बार आ रहा है तो थर्ड टाइम भी आएगा ही। लेकिन +8 अभी तक हमारे पास केवल एक बार आया है, तो एक बार और इसको करते हैं। +8 करने पर जब हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 89 आना चाहिए, तो हमें हमें ये जो +8 वाला रूल है ये भी कंफर्म हो जाएगा। तो 170 + 8 178 हो गया। अब 178 को डिवाइड बाय 2 कीजिए, 89 आता है। जी हाँ, आता है। अगर हम 178 को 89 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 89 आ रहा है। ठीक है, सो ये कंफर्म हो गया कि एक बार प्लस डिवाइड बाय 2 करना है, एक बार +8 करना है, अगेन डिवाइड बाय 2, अगेन +8, अगेन डिवाइड बाय 2। सो आंसर क्या बना हमारा? 178। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारी सीरीज रोमन नंबर सीरीज है। रोमन नंबर्स आप सभी को आते होंगे। रोमन नंबर्स का वी क्या होता है? 5 है। वी आई क्या है? 8 है। एक्स आई क्या होता है? 11 होता है। रोमन नंबर्स में 11 एक्स आई होता है। और एक्स आई वी कितना हो गया? 14 हो गया। अगर आपको रोमन नंबर्स आते हैं तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। सो अगर आपको रोमन नंबर नहीं आते तो पहले आप रोमन नंबर करिए, उसके बाद ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। और अगर आप आते हैं, अगर आपको रोमन नंबर, तो आप ये अभी कर पाओगे। तो इसके बाद यहाँ पर गैप है, यहाँ एक्स एक्स होता है 20। ठीक है, तो अब हमें ये गैप देखना है कैसे है। ये एडिशन सीरीज लग रही है, कितना कितना एडिशन हो रहा है वो चेक कर लेते हैं। 5 + 3 8 होता है। 5 + 3 8, 8 + 3 11 होता है। 11 + 3 14 होता है। यानी सिंपल +3 हो रहा है, सिंपल एडिशन सीरीज है, हर बार केवल +3 करना है। तो 14 + 3 देखते हैं कितना होता है? 17 होता है। और 17 + 3 20 होता है। तो यानी कि ब्लैंक स्पेस में आएगा आपका 17। 17 रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं? XVII। ठीक है, ये रोमन नंबर्स में 17 होता है। तो आंसर हो गया आपका डी, XVII। सो नेक्स्ट है सीरीज 70 71 76, गैप 81 86 70 91। तो अभी आप ये सीरीज देखो तो अगेन वही लग रहा है इसमें कि रिपीटिशन है। कौन सा नंबर रिपीटेटिवली मिल रहा है? 70 मिल रहा है, यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर है। फर्स्ट, फिर कौन सी पोजीशन पर है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ पोजीशन पर है। अभी यहाँ पर रूल देख लेते हैं। 71 से 76 + 5 करके आप ले सकते हो। 71 + 5 76 होता है। 86 + 81 में कितना गैप है? अगेन 5 का गैप है। अगर आप 76 + 81 करो, वो सॉरी 76 + 5 करो तो 81 मिलता है। अगेन 81 + 5 करो तो 86 मिलता है। अब 70 जो कि रिपीटेटिव नंबर है, यानी कि एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है सीरीज में, वो सीरीज का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। 86 + 5 करें तो 91 मिलता है। तो सिंपल एडिशन सीरीज है, सिंपली आपको 70 एक्स्ट्रा डालना है। अब ये वाली जो पोजीशन है ये सीरीज में नहीं आ रही है, क्योंकि +5 कर रहे हैं हम हर नंबर में, तो 76 में +5 करके 81 पे आप पहुंच रहे हो। तो यानी यहाँ पर ऐसा नंबर होगा जो इस सीरीज का इससे अलग है, वो 70 है। ठीक है, 70 ही आपने एक्स्ट्रा डालना है, क्योंकि बाकी जो सारे नंबर हैं वो इस सीरीज में फिट हो रहे हैं। ये जो प्लेस है ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये सीरीज में फिट नहीं हो रही है, तो इस पे आपने 70 ही डालना होगा जो एक्स्ट्रा नंबर चल रहा है। तो इसका मतलब रूल 70 के लिए क्या बना कि वही आफ्टर एवरी 2 नंबर्स फिट इन 170। ठीक है, आफ्टर एवरी 2 नंबर्स इन द सीरीज राइट 70। सो जो एक्स्ट्रा नंबर है वही इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर बन गया, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो ये थोड़ा सा ट्रिकी था, क्योंकि यहाँ जो आपका गैप है
ये जो 70 है बाकी सारे नंबर से काफ़ी क्लोज है, तो जिससे कि बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन अगर आप जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली कैच कर पाओगे कि ये 70 जो है एक्स्ट्रा चल रहा है और ये जो है एक्स्ट्रा डाला हुआ है इसमें। राइट स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट पर। अगेन अब हमारी सीरीज क्या दिखाई दे रही है, 8, 43, 11, 41, गैप 39, 17। तो इसमें भी अगर आप देखो तो ऐसा लग रहा है कि दो सीरीज चल रही हैं, क्योंकि 8 और 11 तो क्लोज हैं। इसी तरह 43, 41 क्लोज हैं, 41, 39 क्लोज हैं। ठीक है, तो जो ये सीरीज चल रही है ये ऑल्टरनेट पोजीशंस पे हैं, इनके नंबर्स ऑल्टरनेट पोजीशन पर हैं। यानी 8, 11 है, इसके बाद जो अगला नंबर आएगा वो किस कौन सी सीरीज के कंटिन्यूशन में, 8, 11 के कंटिन्यूशन में, और वो 17 पे जाएगी। जो ये इवन नंबर वाली सीरीज बन रही है 43, 41, 39, इससे इसका कोई लेना देना नहीं। तो हमें कौन सी सीरीज कंसीडर करनी है, क्योंकि गैप वाली जो सीरीज नंबर है वो ऑड पोजीशन का नंबर है, जो कि 8, 11 के साथ कंटिन्यूशन में बैठ रहा है। तो हम कंसीडर करके देखते हैं 8, 11, गैप 17 को। तो यहाँ पर देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है, 8 प्लस 3 करो तो 11 मिलता है। तो हम इसी को ले लेते हैं, क्या प्लस 3 ही इस सीरीज का रूल है। प्लस थ्री करके देखते हैं दोनों दो बार, 11 प्लस 3 14 आ जाएगा, 14 प्लस 3 17 आ जाएगा। यानी प्लस 3 फिट इन हो रहा है इस सीरीज को कंप्लीट करने में। ठीक है, जो ऊपर वाली सीरीज है वो एक्स्ट्रा है, उसको आपको कंसीडर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। तो सिंपली आंसर आपका आ गया है 14, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस वीडियो का, इस लेक्चर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी टाइप्स देखेंगे, बाकी टाइप्स कवर करेंगे। तब तक आप नंबर सीरीज और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलेंगे, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।